अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त था कि इनकी एक आवाज़ पर सारा शहर कराची सुनसान हो जाता था, सड़कें वीरान हो जाती थी और लोग अपनी सांसें रोक कर इनकी तकरीर सुनने का इंतज़ार करते थे। और एक वक्त आया कि वही बंदा बिस्तरे मर्ग पर पड़ा, बेबस, लाचार और मकरूज, कोई उसका हाल पूछने वाला। अल्लाह ताला की ज़ात जब एक बार बंदे को ताकत, इज्जत, शोहरत देती है तो उसे साथ आजमाती भी है। अगर वो बंदा मुहब्बे वतन ना निकले तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात उस बंदे से इस दुनिया में भी बदला लेती है और आखिरत में भी बदला लिया जाए। आज समझ चुके होंगे मैं किसकी बात आज करने जा रहा हूँ। मुत्तहिदा के बानी, MQM के बानी अल्ताफ हुसैन, जो कि 1958 में कराची में एक मतवस्त घराने में पैदा होते हैं। मैट्रिक, FSC और उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से फार्मेसी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करते हैं। इसी दौरान 1978 में उन्होंने ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन APMSO की बुनियाद रखी। इसका मकसद मुहाजिर तुलबा को उनके हुकूक दिलाना था, क्योंकि वो समझते थे कि मुहाजिरों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। बाद में यही APMSO मुहाजिर कौमी मूवमेंट MQM और उसके बाद MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में तब्दील कर दी गई। यहाँ MQM ने आम अवामी नुमाइंदों को असम्बलियों तक पहुंचाया। वहां उन्हीं पर बत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और दहशत गर्दी के इल्जामात भी लगे। यहाँ आम लोगों के मसाइल की बात भी करते थे, वहां बोरीबंद लाशें भी मिलती थी। ये तासुर आम हो चुका था कि MQM में आने का रास्ता है, वापसी का कोई रास्ता नहीं। अगर आपने वापसी का रास्ता इख्तियार करना है तो सिर्फ मौत के जरिए आप यहाँ से वापस जा सकते हैं। ये वो जमात थी जिसकी बुनियाद लासानी बुनियादों पर रखी गई और आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए रखी गई। लेकिन बाद में ये इतनी ताकतवर बनती गई कि इसकी एक आवाज़ पर दोनों शहर कराची और हैदराबाद बेक वक्त बंद हो जाते थे। 2 घंटे के टाइम में मुकम्मल शहर सुनसान हो जाता। 1988 में कराची के शहरी इलाके को क्लीन स्वीप करने के बाद इस जमात ने अपनी ताकत का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि हर काम अच्छा बुरा इन्हीं के ज़िम्मे जाता। ताकत के नशे और इक़्तिदार और अवामी ताकत के साथ बानी इस कदर वहशत में आ चुके थे कि 2016 में उन्होंने अपनी एक तकरीर के दौरान पाकिस्तान को पूरी दुनिया के लिए कैंसर करार दिया। पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक नासूर है। 1992 में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और कौमी हुकूमत ने मिलकर MQM के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया, क्योंकि कराची में बत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और जत्थों की शक्ल में राज आम हो चुका था। उसके लिए एक ही हाल था कि रेंजर की मदद से ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया गया। और इसी दौरान MQM के बानी अल्ताफ हुसैन जलावतन हो गए और खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करके लंदन में जाके मुकीम हो जाते हैं। 2013 में रेंजर्स ने दोबारा ऑपरेशन शुरू किए और इसमें MQM के काफ़ी दफातर सील कर दिए गए और 2015 में MQM के और मजीद ऑपरेशंस के दौरान दफातर सील किए गए और MQM 2016 में 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, MQM पाकिस्तान और MQM लंदन। बानी MQM अल्ताफ हुसैन के करीबी साथी खुद इतराफ़ कर चुके हैं कि MQM के इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ ताल्लुकात हैं और वहाँ से खुफिया फंडिंग होती रही है। इसी बिना पे MQM के जो रहनुमा है वो दोबारा पाकिस्तान में नहीं आए और आज कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये मुकाफ़ात अमल है, क्योंकि जितने जुल्म उन्होंने पाकिस्तान ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद में ढाए थे, अब उनका बदला चुकाने का वक्त आ चुका है। जैसे ही मनी ट्रेल शुरू होती है लंदन में उनके खिलाफ, तो उन्होंने अपनी तमाम जायदादें जो कि उन्होंने इसी रकम से बनाई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बत्ताखोरी
اور ٹارگٹ کلنگز کے بدلے میں جو رقم ملی اور راؤ کے ساتھ جو تعلقات سے وہاں سے جو فنڈنگ ہوتی تھی وہ تمام جائیدادیں انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کے نام کر دی، اور جب ان پہ مشکل وقت آیا تو وہ تمام قریبی ساتھی ان کو چھوڑ چکے ہیں اور جائیدادیں بھی دینے سے انکار کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرمائے اور ایسے تمام عناصر سے ہمیں بچائے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ بانی ایک ہیرو تھے یا ویلن تھے، ساری ڈیٹیل آپ کو مختصر کر کے بتا دی گئی ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ حافظ۔